अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले वीडियो में हमने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था, देखा था अलाइनमेंट के बारे में। अभी हम इसी ट्यूटोरियल में सिविल 3D के प्रोफाइल के बारे में देखेंगे। प्रोफाइल कैसे ड्रा करते हैं और प्रोफाइल के सेटिंग आउट डेटा हम कैसे देखते हैं और किस तरह उसको मॉडिफाई करते हैं और उसके कैसे स्टाइल चेंज करते हैं और अपने हिसाब से फिर उसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास सीरीज 111 के नाम से मेरे फाइल है और यहाँ पे मैं अलाइनमेंट बनाऊंगा इसी फाइल से। तो इसके बारे में हम अभी देखते हैं। जो हमारे पास तो सबसे पहले हम अलाइनमेंट पे जाएंगे। जौन से अलाइनमेंट के हमें प्रोफाइल चाहिए उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम होम में जाके प्रोफाइल एक दफ़ा आप चेक कर लें। ये सारा ऑप्शन आप पढ़ लें कि इसका आपके पास यूजर्स क्या है। ठीक है, तो क्रिएट सरफेस प्रोफाइल सबसे पहले आप इस ऑप्शन का चूज करेंगे। आप सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से अगर आपके पास 3-4 अलाइनमेंट मौजूद है या आप सेट का अलाइनमेंट भी ले सकते हैं और राइट ऑफसेट का अलाइनमेंट भी ले सकते हैं। तो मैं सेंटर लाइन का अलाइनमेंट लूँगा, सॉरी प्रोफाइल बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं ये जो पोर्शन है ये आपके पास सिलेक्ट सरफेस है। जो प्रोफाइल आपकी जिस सरफेस के ऊपर से गुजरेगी उसी सरफेस के पॉइंट्स उठेंगे और उसी की प्रोफाइल बन जाएगी। इसको यहाँ से ऐड कर देंगे तो सिंपल आपकी सरफेस यहाँ पे ऐड हो गई। ये आपके पास स्टार्ट और एंड ये आपके पास आरडी आपको दे रही है कि इतनी आरडी की आपके पास अलाइनमेंट है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायर्ड आरडी तक लेके आ सकते हैं। तो मुझे पूरी मेरे अलाइनमेंट की प्रोफाइल चाहिए तो मैं यहाँ से इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रा व्यू प्रोफाइल कर देता हूँ। और यहाँ पे आप जनरल में जाए अलाइनमेंट सिलेक्ट अलाइनमेंट आपको कह रहा है तो यही अलाइनमेंट सिलेक्टेड है ऑलरेडी। प्रोफाइल नाम आप चेंज कर दें। मैं सीरीज 1 प्रोफाइल कर देता हूँ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीज 1 या सीरीज 1 प्रोजेक्ट। उसके बाद ये आपके पास प्रोफाइल व्यू है, मुख्तलिफ व्यूज़ आपके पास है। प्रोफाइल एज इट इज़ रहने दे इस स्टाइल को, इसको हम बाद में देखेंगे। यह आपके पास ऑटोमेटिक कि किस रेंज से किस रेंज तक, ठीक है, रेंज मुझे मसला नहीं करेगी। ये मैं प्रोफाइल व्यू हाइट ये भी एज डिफ़ॉल्ट रहने दे। उसके बाद बेन पे आ जाए, बेन पे भी आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, ये बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये इसको डिफ़ॉल्ट रह के क्रिएट प्रोफाइल व्यू यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा कर्सर एक्टिव होता है और जहाँ जिस जगह जौन सी जगह पे मैं सिलेक्ट क्लिक करूँगा राइट क्लिक, वहाँ पे मेरा प्रोफाइल बन, ये मेरा प्रोफाइल बन। अब इसी प्रोफाइल पे आप देखिए ये आपकी आरडी है और इसी प्रोफाइल पे आपके पास एलिवेशन है और ये एलिवेशन इसी लाइन की एलिवेशन है जिस लाइन से आपकी अलाइनमेंट पास हुई। ठीक है, फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे जो रोड में कट और फिल को हम बैलेंस करेंगे। फिलहाल हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास जो सिविल 3D की टूल है उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वो आप चेंज कर सकते हैं। ये आप देखिए 10, 18, 10, 20, तो ये 2 मीटर का है और मैं इसके सबसे ग्राफ जो स्केल है वो चेक करूँगा। सिलेक्ट कर दे इसको, यहाँ से आप जाए एस्केप लग मार दे, इसको यहाँ सिलेक्ट कर दे और यहाँ से इसकी ग्राफ पे आप जाएंगे तो ये आपके पास है 10 से मुराद है कि आपका वर्टिकल स्केल हॉरिजॉन्टल से स्केल से 10 गुना ज़्यादा है। तो आप इसका क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर दे 1, यानी 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय वर्टिकल। इसको आप ओके कर दें। क्या आपके पास बहुत ही कंजेस्टेड आपके पास
आपकी अलाइनमेंट आ गई, प्रोफाइल आ गया। तो इसको आप क्या करेंगे, इस उसी जगह पे जाके प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज में एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाके यहाँ से आप अपने हॉरिजॉन्टल को इसको कर दे 5 मीटर, ये आपके ठीक है। टॉप भी आप इसी को कर दे 5 मीटर। यहाँ से अपना टेक्स्ट भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 मीटर है, इसको कर दे 5 मीटर, इसको भी आप कर दे 2.5। ये आप तक है कि आप इसको कैसे सेट करते हो। इसको आप कर दे 5, इसको आप कर दे 2.5, ये चेंज कर सकते हो। ये असल में आपकी जो ग्रिड साइज़ है वो आपको डिफाइन करता है, जो आपका वर्टिकल ग्रिड साइज, इसको आप अप्लाई कर ओके कर। तो ये आपके जितने भी हैं ग्रिड डिफाइन हो गया। ये आपका 5-5 मीटर मेजर और माइनर आपके पास 2.5 मीटर। तो आपका इसमें प्रोफाइल में आपका ग्रिड बन गया। अभी आप इस पे सिलेक्ट कर दें, वहाँ पे जाए एडिट प्रोफाइल व्यू पे, ठीक, ये आपका टेक्स्ट हाइट, ठीक है, वर्टिकल पे आप जाते हो, एलिवेशन, ऑफसेट, ये ऑफसेट आप 0 कर दें, ठीक है। ये जब 0 कर देते हैं तो ये आपके सेंटर पे आ जाता है, आपको क्लियर पता होता है कि ये लाइन आपके कौन से लेवल को रिप्रेजेंट करती है। आप यहाँ से जाके इसकी स्केल भी चेंज कर दें, अभी ठीक है, ये आपको क्लियर कर रहा है। तो ये आपका जो सरफेस प्रोफाइल है वो अभी क्लियर हो गया। सरफेस प्रोफाइल के बाद आपके पास प्रोफाइल टूल की मदद से आप मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो। सरफेस प्रोफाइल, उसके बाद आपके पास डिज़ाइन प्रोफाइल, जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको डिज़ाइन प्रोफाइल के बाद आपके पास सेटिंग आउट डेटा, सेटिंग आउट डेटा के बाद आपके पास यह है कि उसी में डिज़ाइन डेटा भी आप यूज़ करेंगे। सिर्फ आपने डिज़ाइन कुछ कोड्स के हिसाब से करना है। तो ये हम इसको सीरीज़ में इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो प्रोफाइल मैं आपको यहाँ पे प्रोफाइल एक सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये आपके पास प्रोफाइल है, तो आपके एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल जो अभी हमने ड्रा किया वो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल है। उसके बाद प्रपोज ग्राउंड लेवल वो हमने ड्रा करने है। उसके बाद जो ये नीचे है ये हमारे पास एक स्टाइल है या एडिशनल बैंड हम डाल सकते हैं, तो वो बात की चीज़ें हैं। फिलहाल ये 2 चीज़ों को हमने समझना है। एग्जिस्टिंग ग्राउंड को जो हमारे पास सरफेस है उसकी प्रोफाइल, जो ये लाइन नज़र आती है जिग जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने अलाइनमेंट चेंज करके इस लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रपोज्ड ग्राउंड लाइन है ये हम खुद ड्रा कर सकते हैं। ये हम हमारी रिक्वायर्ड प्रोफाइल होगी ग्राउंड की। ये इसमें हमने करो डेटा, सेग, क्रेस्ट, करो को भी मेंटेन करना है, उनकी के वैल्यूज़ को भी मेंटेन करना है और लेंथ ऑफ करो को भी यहाँ पे हमने मेंटेन करना है। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे डेमोस्ट्रेशन के तौर पे आपको बता दिया। अभी हम वापस अपने सिविल 3D ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम प्रोफाइल ड्रा करते हैं, प्रपोज करते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, बल्कि यहाँ से हम जाके प्रोफाइल क्रिएशन टूल, ये आपसे पूछ रहा है कौन सी प्रोफाइल। अगर आपके पास एक ही बना हुआ, हमारे पास एक ही बना हुआ है, तो हम इसको राइट क्लिक कर देते हैं। तो हमें अलाइनमेंट सीरीज अलाइनमेंट 1, तो इसको मैं ही कह देता हूँ सीरीज 1 डिज़ाइन प्रोफाइल, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये डायलॉग बॉक्स ऑल अबाउट
हमारे पास प्रोफाइल लेआउट टूल है। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कर्व्स मौजूद हैं और यहाँ हमारे पास इंसर्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल कर्व भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ टूल्स मौजूद है। ये वन बाय वन आप इसके मतलब हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं इसी डायलॉग बॉक्स के वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम जिस तरह हमने अलाइनमेंट ड्रा किया था टेंजेंट विद कर्व, यहाँ पे भी हम टेंजेंट विद कर्व करके अपना डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा करेंगे। इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट पॉइंट, लेट सपोज मेरा जो एग्जिस्टिंग रोड थी जहाँ से मैंने प्रोफाइल लेके जानी वो इस लेवल पे, अब मैं इसको लेके जाता हूँ। तो नॉर्मली ये कंसेप्ट होता है कि अगर आप कोई भी प्रोफाइल आप ड्रा करते हैं तो उसका जो मेन फंक्शन होता है कि आप उसके कट और फिल बैलेंस कर दें। अगर आप हिली एरियाज पे होते हैं तो वहाँ पे आप नॉर्मली कट पे चले जाते हैं, क्योंकि हिली एरियाज में आप बैकफिल करके रिटेनिंग वॉल ये चीज़ें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ कट को बरकरार रखते हुए आगे प्रोफाइल बनाऊंगा। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कर्व दूंगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी कोशिश करूँगा कि मैं कर्व ना दूँ, कम से कम कर्व, तो आपकी उतनी प्रोफाइल बेहतर होगी। और इतना भी नहीं कि आपने कम से कम कर्व दे के उसको अनइकनॉमिकल बनाना है, उसको इकनॉमिकल रेंज में अपना रखना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर जहाँ पे मुझे प्रोफाइल नेचुरल ग्राउंड की चेंज होती नज़र आती है वहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं फिर कुछ यहाँ तक मुझे स्मूथ लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और मैं अपनी रोड हिल एरिया में फ़र्ज़ करके बनाता हूँ तो मैं टोटल इसको कट में बनाऊँगा। और ये पॉइंट मेरा जो है वो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये जितने भी आपने यहाँ पे हमने वो ड्रा कर दी प्रोफाइल, और इसका जो स्टाइल है वो डिफ़ॉल्ट जो भी मौजूद था वो ले लिया उसने। उसके बाद इस पॉइंट पे ये आप देखें प्रोफाइल ग्रिड व्यू, इसको आप क्लिक कर दें, राइट क्लिक। यहाँ पे आपके पास पूरे प्रोफाइल का डेटा आएगा। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अगर समझ गए तो आप पूरे प्रोफाइल की डेटा को इनपुट बना हुआ प्रोफाइल को कैसे आप सिविल 3D में लेके जाएंगे और सिविल 3D में आप कैसे डिज़ाइन करेंगे अपने पैरामीटर के हिसाब से। तो ये आपके पास इसकी कर्व लेंथ भी है, के वैल्यू भी है। मैं यहाँ पे के वैल्यू में नॉर्मली जो मेरे रोड है वहाँ पे के वैल्यू हमारे पास जो के वैल्यू है उसको मैं 3 तक रख लेता हूँ। और जो हमारे पास जहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं, ये अल्टरनेट एक और तरीका है कि आप अपना प्रोफाइल सेलेक्ट करें और प्रोफाइल ज्योमेट्री एडिटर की मदद से आप लेके आ सकते हैं। यहाँ से आप जाएँ, क्लिक कर दें और वहाँ से आप ये आप लिख, हाँ के ये मेरे पास क्रस्ट है तो मैं यहाँ पे के डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ। ठीक है, ये आप लिटरेचर में मज़ीद डिटेल में अगर करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये मैं 6 डाल देता हूँ। इसके बाद इसको भी मैं 6 डाल देता हूँ। तो ये जितने भी मेरे पास वर्टिकल कर्व्स थे 3 मेरे पास, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि कौन से आरडी पे है, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास ये एलिवेशन है, ये और ये पीवीआई स्टेशन है, पीवीआई एलिवेशन है। ये ग्रेड बता रहा है, ग्रेड इन, और ये ग्रेड आउट, ये आपको बता रहा है। तो आप उस अपने हिसाब से यहाँ से भी चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर आपके पास गिवन ग्रेड है तो इस रोड को कैसे आप लेके जाएंगे। तो ये ऑल अबाउट आपके पास था प्रोफाइल कि रोड की प्रोफाइल कैसे करते हैं और बनाते हैं सिविल 3D में, और रोड की डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे हम सिविल 3D में बनाते हैं। तो इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कंक्लूड करने से पहले, यहाँ पे आपके पास ये जो बैंड स्टाइल है ये आप इसके सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे जो मेकअप वीडियो में आएगी। वहाँ पे हम इसके बैंड को कैसे सेट करते हैं, प्रोफेशनल बैंड्स कैसे बनाते हैं,
लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये जो चीज़ें हैं ये आप ये कि लेक्चर के हद तक यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर दें और एडिट बैंड यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपके पास बैंड डिटेल, यहाँ से आप कंपोज लेबल, जितने भी लेबल आपके पास यहाँ पे इसके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे जो एज डिफ़ॉल्ट हमारे पास बैंड आई हुई है इसमें आप देखिए दोनों सेम वैल्यू 1021 1021.991, तो ये 40 पे ये दोनों सेम है, तो ये सेम नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पे डिज़ाइन होना चाहिए, एक आपके पास प्रोफाइल का होना चाहिए जो नेचुरल ग्राउंड है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बैंड, ये हाँ ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ आपके पास बैंड्स में आप जाएंगे, प्रोफाइल आपके पास दो होंगे क्योंकि हमने हमारे एक नेचुरल ग्राउंड प्रोफाइल है और एक हमारे पास डिज़ाइन प्रोफाइल। यहाँ पे आप क्लिक करें और डिज़ाइन प्रोफाइल को एक्टिव करें और ये आप अप्लाई करें। यहाँ से आप बैंड्स बनाएंगे, जो आपके पास अवेलेबल बैंड्स हैं वो आप यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ से आप इंपोर्ट्स सेट बैंड जो हैं वो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बना के आप सेव कर दें और उसको फिर किसी भी अपने नए प्रोजेक्ट में उसी बैंड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ में इस जो प्रोफाइल की वीडियो है वो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा और यहाँ पे आप इसकी स्केल को कम करके आप अपनी सेटिंग जो है ये बेहतर कर सकते हैं और ड्राफ्टिंग में इसके आप स्केल के हिसाब से आप जब ड्राफ्टिंग फाइनल कराएंगे तो इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइन प्रोफाइल के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो आप ज़रूर अपने कमेंट में बता सकते हैं।